ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 52। रात को परम सजे हुए वासगृह में शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव को जनवासे में आगमन। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात तदंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ चतुर्गिरिराज हिमवान ने बरातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों और अन्याय पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को लिए भोजन के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए तब उन्होंने बड़े आदर के साथ उत्तम उत्तम भोज्य पदार्थ को भोज्य कराया गया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धो कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने डेरे में गए। मेना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्तिपूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वासवन में ठहराया। मेना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्भासित हो रहा था। वहाँ रत्नमय पात्र तथा रत्नों के कलश रखे हुए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमग रहा था। रत्नमय दर्पण की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चौराहों से अलंकृत था। मुक्ता मणियों के सुंदर मालाओं बंधनवारों से अवशिष्ट हुआ वह बासभवन बड़ा समृद्धशाली दिखाई देता था। उसकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महादिव्य अति विचित्र परम मनोहर तथा मन को आह्लाद प्रदान करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई, बेल बूटे निकाले गए थे। शिव जी के दिए हुए वर का ही महान एवं अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ वो शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहाँ चंदर और अगर में सम्मिलित गंध फैल थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत मणियों से निर्मित अलंकृत सुंदर हारों द्वारा वासगृह को अलंकृत किया गया। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्रभवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। वहाँ अति रमणीय रत्न जटित उत्तम पलंग पर महेश्वर शिव बड़ी प्रशंसा से लीलापूर्वक सोए। इधर हिमालय ने बड़ी प्रशंसा से अपने समस्त भाई बंधुओं को तथा दूसरे लोगों को भी भोजन कराया तथा जो कार्य शेष रहा उससे भी पूर्ण किया। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव सेवन कर रहे थे। इतने में सारी रात बीत गई और प्रातःकाल हो गया। प्रभातकाल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उसी समय श्री विष्णु आदि सब देवता सानंद उठे और इष्टदेव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहाँ से कैलाश चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। जोग संगति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वासगिरी में पहुंचकर जोगेश्वर शंकर से समुचित बात बोले। परमत गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए। जनवासे में चलिए और वहाँ सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे और उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और सैया त्याग दी। उसके बाद धर्म से हंसते हुए बोले, तुम आगे चलो, मैं भी वहाँ शीघ्र ही आऊँगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासे में गए। तत्पश्चात शंभु भी स्वयं वहाँ जाने को उद्यत हुए। यह जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियाँ वहाँ आई और भगवान शंभु के जुगल चरणार बंदियों का दर्शन करते हुए मंगल गान करने लगे। तदंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातःकाल कृत करके मेना और हिमालय की आज्ञा से जनवासे को गए। मुने उसी समय बड़ा भारी उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजा बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचारवश मुनियों को, विष्णु को तथा मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्रोच्चारण की मंगल दायनी ध्वनि होने लगी। इससे सब और कोलाहल छा गया। अध्याय 52 खत्म।